मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो ब्लॉग के अंदर मैं 4 चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा जिसके ज़रिए हम अपनी जहनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। ये 4 चीज़ें हमारे जहन के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स या हमारे हार्मोन्स हैं। अगर ये 4 हार्मोन्स हमारे जहन में रिलीज़ होते हैं तो हमारी जहनी सेहत काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती है। उनमें से पहला हार्मोन डोपामिन या जिसको हम रिवार्ड हार्मोन भी कहते हैं। इस हार्मोन का ताल्लुक हमारी खुशी के साथ, हमारी मोटिवेशन के साथ और हमारी फीलिंग्स ऑफ रिवार्ड के साथ है। यह हार्मोन हमारे जहन में तब रिलीज होता है जब हम छोटे छोटे गोल्स को हासिल करते हैं और उसको सेलिब्रेट करते हैं। इस वजह से हमेशा अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने दिन का आगाज़ अगर हम करना चाहते हैं तो हमें अपने दिन के लिए टारगेट सेट करने चाहिए। इसी तरह हम अपने हफ्ते के लिए अपने ज़िंदगी के टारगेट सेट कर सकते हैं। जो जो हम छोटे छोटे टारगेट्स अचीव करते जाते हैं, ये सेंस ऑफ अचीवमेंट हमारे अंदर डोपामिन को रिलीज करने का जरिया बनता है। डोपामिन की रिलीज का एक दूसरा जरिया इंगेजिंग इन लर्निंग टुगेदर है कि अगर हम लोगों के साथ मिल के किसी भी काम में इंगेज करते हैं, मसलन कम्युनिटी के कामों के अंदर अपने आप को इंगेज करते हैं, अपने ऑफिस के कोलीग्स के साथ मिल के हम काम करते हैं, अपनी फैमिली के साथ किसी काम में मिल के हम काम करते हैं, तो उससे भी हमारे अंदर डोपामिन रिलीज होता है। एंड ये पर्टिकुलरली हमारे जो यंगर जनरेशन्स है जो अपने आप को गैजेट्स के अंदर इन्वॉल्व करते हैं, तो अगर वो चाहते हैं कि उनकी जहनी सेहत बेहतर हो जाए तो थोड़ी देर के लिए अपने गैजेट्स को साथ रख के अपनी कम्युनिटी के साथ और अपनी फैमिली के साथ मुख्तलिफ टास्क के अंदर आप अपने आप को इंगेज कर सकते हैं। डोपामिन के रिलीज करने का तीसरा डायमेंशन हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड है। जब हम अपनी नियमतों को काउंट करते हैं, अपनी ज़िंदगी के उन चीज़ों पर फोकस करते हैं कि हमारे पास क्या है, उस पे जब हम फोकस करते हैं तो हमारे अंदर डोपामिन रिलीज होता है। तो शुक्रगुजारी का एहसास कि मेरे पास क्या है उसको सेलिब्रेट करना भी जो है ना हमारे अंदर खुशी का और हमारे डिप्रेशन को कम करने का बायस बन सकता है। हमारा दूसरा हार्मोन ऑक्सीटोसिन है। ये जो हार्मोन है ये लिंक है हमारी बॉन्डिंग के साथ, हमारी ट्रस्ट बिल्डिंग के साथ और हमारे रिलेशनशिप मैनेजमेंट के साथ। अच्छा, ऑक्सीटोसिन हमारे जिस्म में तब रिलीज होता है जब हम फिजिकल टच में इन्वॉल्व होते हैं। पर्टिकुलरली एक माँ जब अपने बच्चे को हग करती हैं तो बच्चे का डिप्रेशन का लेवल काफ़ी हद तक कम हो सकता है। जब एक वालिद अपने बच्चे के सर के ऊपर हाथ फेरता है और बच्चे को इंकरेज करता है तो तब भी ऑक्सीटोसिन बच्चे के अंदर रिलीज़ हो सकता है और उससे बच्चे की जहनी सेहत जो है ना वो बेहतर हो सकती है, ट्रस्ट बिल्डिंग में मदद मिल सकती है और रिलेशनशिप को बेहतर बनाने में मददगार हो सकती है। मीनिंगफुल कनेक्शन से ये हार्मोन रिलीज होता है। हमारी ज़िंदगी के अंदर कुछ रिश्ते ऐसे होने चाहिए जिनके साथ हमारी रिलेशनशिप एक डीपर लेवल पे बिल्ड होनी चाहिए। वो हमारे माँ बाप हो सकते हैं, हमारे शरीक हयात हो सकते हैं, वो हमारे बच्चे हो सकते हैं, हमारे बहन भाई हो सकते हैं और हमारे कोलीग्स और हमारे दोस्त हो सकते हैं। कि कोई ना कोई इंसानी ज़िंदगी के अंदर एक रिलेशनशिप ऐसी होनी चाहिए कि जिसके साथ एतमाद का रिश्ता हो, जहां आप खुल के दिल की बात किसी फियर ऑफ जजमेंट के बगैर कह सकें, जो आपको बेहतर फीडबैक दे सके, जिनकी मोहब्बत के ऊपर, जिनकी तवज्जो के ऊपर आपको एतमाद हो। तो मीनिंगफुल कनेक्शन जब इंसान बिल्ड करता है तो वहाँ पे भी फिर ऑक्सीटोसिन रिलीज हो सकता है। तीसरा, शेयर्ड एक्टिविटीज़। जब आप किसी इंसान के साथ, शरीक हयात के साथ, बच्चों के साथ, बहन भाइयों के साथ, माँ बाप के साथ मिल के कोई एक्टिविटी के अंदर आप शामिल होते हैं, वो एक्टिविटी मिल के खाना बनाना हो सकता है, घर का कोई काम हो सकता है, ऑफिस का कोई काम हो सकता है, कम्युनिटी का कोई काम हो सकता है। जब हम मिल के शेयर्ड एक्टिविटीज़ करते हैं तो उससे भी ऑक्सीटोसिन हमारे जिस्म में रिलीज़ होता है। ये हमें रिलेशनशिप्स को बिल्ड करने में, ट्रस्ट को बिल्ड करने में हमें हेल्प कर सकता है। तीसरा जो हमारे जिस्म के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर है वो एंडोर्फिन्स है। ये हमारे पेन रिलीवर्स का काम करते हैं, ये नेचुरल पेन किलर्स होते हैं। हमारे जिस्म के अंदर जब एंडोर्फिन्स रिलीज़ होते हैं तो हम डिस्कम्फर्ट, एंगर एंड एंग्जाइटी को कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, ये एंडोर्फिन्स कैसे रिलीज हो सकते हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर कैसे काम कर सकते हैं? ये एक्सरसाइज से। एंडोर्फिन्स को रिलीज करने का बेहतरीन तरीका एक्सरसाइज है कि दिन में कम अज़ कम आधा घंटा 45 मिनट आपको फिजिकल एक्सरसाइज के अंदर, मूवमेंट के अंदर, चलने के अंदर, जिम के अंदर अपने सेहत का ख्याल रखते हुए आप एक्सरसाइज सेहत के मुताबिक कर सकते हैं। एंडोर्फिन्स को रिलीज करने का एक बेहतरीन जरिया मुस्कुराहट है। मुस्कुराना, किसी लतीफ़े पे मुस्कुराना, किसी बात पे मुस्कुराना, वो हमारे जिस्म के अंदर एंडोर्फिन्स को रिलीज़ करने का एक बहुत बड़ा ज़रिया हो सकता है। अपना कोई ना कोई मशगला जब आप इख्तियार करते हैं, वो गार्डनिंग हो सकता है,
वो म्यूज़िक हो सकता है, वो कोई भी ऐसा मशगला जो आपके जहन को मसरूफ़ रख सके, आपके जो है ना फ़िज़िकल सेंसेस को एक्टिवेट कर सके, आपके अंदर मूवमेंट पैदा कर सके, आपकी जहनी तहरीक का बायस, फ़िज़िकल तहरीक का बायस हो, तो उससे भी एंडोर्फिन्स रिलीज़ हो सकते हैं। उसके बाद जो चौथा और आखिरी हार्मोन है वो सेरोटोनिन है। ये हमारा मूड स्टेबलाइज़र है, ये हमारे मूड को इन्फ्लुएंस करता है, ये हमारे सोशल बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है और ये हमारे इमोशंस को स्टेबलाइज करने के लिए ज़रूरी है। अच्छा, ये जो हार्मोन रिलीज़ होता है या न्यूरोट्रांसमीटर काम करता है, वो सनलाइट एक्सपोजर से होता है। अगर आपका मूड सही नहीं है, आप डिप्रेस फील कर रहे होते हैं, तो अगर आप उस वक्त कमरे के अंदर है तो कोशिश कीजिए कि आप सांस लीजिए, बाहर निकलिए, धूप को महसूस कीजिए, अपने चेहरे के ऊपर, अपने आंखों के ऊपर रोशनी पड़ने दीजिए। उससे भी जो है ना ये सेरोटोनिन रिलीज़ हो सकता है। शेयरिंग मेमोरीज से ये हार्मोन रिलीज़ हो सकता है। जब हम बेहतर मेमोरीज़, जो खुशगवार मेमोरीज़ है अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, जब हम इन अच्छे मेमोरीज़ को शेयर करते हैं तो उससे भी हमारे अंदर सेरोटोनिन रिलीज़ होता है। और ये एक्ट ऑफ काइंडनेस से भी रिलीज़ होता है हमारे जहन के अंदर। जब हम छोटे छोटे मेहरबानी के काम करते हैं, किसी की मदद करते हैं, किसी को कोई अच्छा मशवरा देते हैं, किसी की तरफ मुस्कुरा के देखते हैं, कोई गुस्सा करता है तो उस पर थोड़ा सा सब्र और बर्दाश्त करते हैं, किसी इंसान को मुसीबत के वक्त सहारा देते हैं, या इवन किसी के लिए दिल में हम दुआ भी करते हैं, तो ये सारी चीज़ें एक्ट्स ऑफ काइंडनेस कहलाती हैं। ये भी हमारे अंदर सेरोटोनिन को रिलीज़ करने में, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर को एक्टिवेट करने में हेल्प दे सकती हैं। तो अगर आप ये 4 बेसिक ह्यूमन माइंड की केमिस्ट्री को समझ सकते हैं तो उससे हमारी जो जहनी सेहत है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती है। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।